सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका कि नाम है ट्रेडिंग बिग न्यूज एंड इवेंट्स। दोस्तों, इसमें हम न्यूज एंड इवेंट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी नॉलेज को और बढ़ाना है और एनहेंस करना है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और इसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि वो भी एजुकेट हो पाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग बिग न्यूज इवेंट। ठीक है, हम बिग न्यूज और एंड इवेंट्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सीरीज नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पूरी सीरीज देखो। मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें कि मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज इंट्राडे की शेयर किया हुआ है। ठीक है, और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करें, एग्जिट कैसे लें, सारी चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस बुक में इतना मैंने कवर किया हुआ है। सो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिंग बिग न्यूज एंड इवेंट्स। So without wasting any time, let's start the chapter. As traders, our job is to mind money, no matter who is born, who expires, who merges with whom, who demerges from whom, who will repay their debts, who will profit, and who will in deep red. As a trader, हमारा सिर्फ काम होना चाहिए पैसा कमाने पे। ठीक है, हमें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसका मर्जर किसके साथ हो रहा है, कौन कब पैदा हो रहा है, कौन कब मर रहा है। ठीक है, किसका डीमर्जर हो रहा है, कौन किसके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, कौन कर्जे अपने नहीं चुका पा रहा है। हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ पैसे पे अपने ध्यान देना चाहिए, पैसा अर्न करने से। ठीक है दोस्तों, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू कैन कीप अ टैब ऑफ दीज थ्रू द इंटरनेट, लाइव टीवी, सोशल मीडिया और एनी काइंड ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब किस चीज का यहाँ पर एग्जांपल लिया जा रहा है कि अगर आपको जो भी न्यूज एंड इवेंट है उसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज एंड इवेंट्स क्या है, किस स्टॉक से रिलेटेड है या फिर किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो सारी चीजें आप कैसे पता कर सकते हो? आप इंटरनेट के थ्रू पता कर सकते हो, आप लाइव टीवी के थ्रू पता कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू पता कर सकते हो, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, जैसे मनी कंट्रोल हो गया या फिर इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मिंट हो गया, ऐसे बहुत सारे और भी सोर्सेज है, एप्लीकेशन है, जहां से आप चीजें जो है पता कर सकते हो। तो ये सब सारी चीजें आपको अपडेट रहनी चाहिए। पहली चीज तो आप यही है कि द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट अपडेटेड अबाउट ऑल द न्यूज, ठीक है, एंड इवेंट्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपडेटेड होनी चाहिए, जो कि एज अ ट्रेडर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ, very often at such times you may get a candle which is equivalent to 2 or 3 days of a normal move. It can all happen within one day. So ऐसा जब सिचुएशन होता है ना, जब न्यूज एंड इवेंट्स आता है, सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक ही दिन इतना बड़ा कैंडल बन जाता है जितना कि पिछले 2-3 दिन में बना होता है, या फिर आप मान लो कि 2-3 दिन का जो भी कैंडल होता है उसको पूरा कवर कर लेता है। उससे ज्यादा बड़ा सिर्फ एक ही दिन में कैंडल बन जाता है। वाई? ड्यू टू न्यूज एंड इवेंट। We will consider several examples and see how daily news events impact stock prices through the day. हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे कि और देखेंगे कि हम कैसे ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं स्टॉक के प्राइस पे। Sometimes company specific news can even result in spillover effect on multiple stocks belonging to the same industry or sector. कभी कभार क्या होता है, एक कंपनी का स्पेसिफिक न्यूज, मान लो किसी कंपनी में एक अच्छी न्यूज आई है, उस न्यूज का इंपैक्ट हमें बहुत सारे और भी उस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक है उसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। या फिर मान लो किसी एक सेक्टर में न्यूज आया, तो उसमें भी हमें बहुत सारे स्टॉक्स में हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही स्टॉक में इंपैक्ट हो, हमें मल्टीपल इंपैक्ट भी देखने को अलग अलग सेम सेक्टर के स्टॉक पे मिल सकता है। एट अदर टाइम्स द न्यूज ड्रिवन ट्रेंड में इवन कंटिन्यू फॉर सेवरल डेज। और न्यूज ड्रिवन ट्रेंड होता है वो कभी कभार क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए भी कंटिन्यू रह सकता है, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये देख सकते हो। वी सॉ अ मेजर मूव इन एन आइडिया ऑन द डे व्हेन द न्यूज ऑफ आइडिया एंड वोडाफोन मर्जर ब्रोक। आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होने वाला था, जो कि नहीं हुआ था। ठीक है, उसकी न्यूज आई थी। दिस स्टॉक गिव अ बिग इंट्राडे मूव, जिसमें कि हमें आइडिया में एक इंट्राडे 28% का यहाँ पर देखो हाई, इतना कितना अच्छा हमें मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ठीक है, जिसमें कि आपने देखो यहाँ पर लिखा हुआ द पिवट वर सरपास्ड बाय अ ह्यूज मार्जिन विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। पिवट जो है वो भी यहाँ पर मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। पिवट भी जो है वो यहाँ से पिवट के ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मार्केट। ठीक है, पिवट को इजीली क्रॉस कर दिया था और गैप अप ओपनिंग भी हुई है, और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता एंट्री कैसे बनाए, तो एंट्री के सारे तरीके मैं अभी बता चुका हूँ, और भी जो चैप्टर में आगे वो मैं बताऊंगा। अगर यहाँ तक आपने कवर नहीं किया हुआ तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप जाके वीडियो की सीरीज जो स्टार्टिंग से देखो, तब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज इसमें हमें देखने को मिलेगा। सुनाओ, आप ये चार्ट देखो एक बार। यस, ये चार्ट देखो देखो दोस्तों, ये 28% का यहाँ पे मूव हमें देखने को मिला था इंट्राडे में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो गैप अप ओपनिंग हुई है फर्स्ट थिंग। ठीक है, इसका फॉलो थ्रू हमें मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पर देखो एक हमारी एंट्री यहाँ बनती है, दूसरी एंट्री क्योंकि जब मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर हम लेंगे। उसके बाद आप देखो 28% का मूव है ये, 28% इन इंट्राडे। दैट्स वाई दोस्तों, न्यूज एंड इवेंट्स कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिसने इसमें मास्टरी कर ली, ये समझ लो कि काफी अच्छा पैसा बना सकता है और डुबा भी सकता है, सेम वाइस वर्सा।
तो आपको चीजें जो है ध्यान से ट्रेड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ऑन यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है। ऑन 17 फरवरी 2017 रिलायंस कैपिटल अनाउंस दैट इट हैड फाउंड अ बायर फॉर इट्स स्टेक इन पेटीएम। 2017 17 फरवरी को रिलायंस में रिलायंस कैपिटल ने अनाउंस किया था कि पेटीएम में जो उसके शेयर्स है, ठीक है, पेटीएम में उनकी हिस्सेदारी थी, उसके लिए उनको बायर मिल गया, ठीक है, उनको एग्जिट मारना था, तो उनके लिए उनको उसको बायर मिल गया था, जिस वजह से आप रिलायंस का चार्ट देखो, यहाँ पर रिलायंस का चार्ट दिखाया हुआ है। इंट्राडे में कितनी अच्छी यहाँ पर हमें मूव देखने को मिली थी और इसको कितना पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्ट किया था स्टॉक में, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्टॉक है, द स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रोक आउट ऑन द हायर टाइम फ्रेम ऑन 22 फरवरी 2017। दिस वाज आफ्टर 8 इयर्स ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे देखो 17 फरवरी को ये न्यूज आई है, ठीक है। 22 फरवरी को एक 8 साल का कंसोलिडेशन यहाँ पे पूरा ब्रेक कर रहा है रिलायंस, ठीक है। मैं भी इसका चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। ऑन दैट डे इट क्रॉस्ड इट्स प्रीवियस डे हाई, इट्स वीकली मंथली हाई एंड ऑल्सो क्रॉस्ड अबव 8 ईयर ऑफ रेंज। मतलब आप देखो 17 को न्यूज आई है और 18 को भी स्टॉक जो वो ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 को भी स्टॉक ट्रेंड में है। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कि इसमें मेंशन भी था कि कुछ दिन तक स्टॉक जो वो ट्रेंड में रह सकता है। इसमें क्या क्या हुआ था, प्रीवियस डे का हाई भी तोड़ा था उस दिन, ठीक है, वीकली हाई भी तोड़ा था, मंथली हाई भी तोड़ा था और 8 साल का रेंज तोड़ा था। तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना बड़ा मूव फिर हमें एक्सपेक्टेड देखने को यहाँ पे मिला होगा, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो चार्ट में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर भी एक रिलायंस के जियो का एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो, वंस द न्यूज ब्रोक आउट द इमिनेंट स्टार्ट ऑफ जियो कमर्शियल ऑपरेशंस, दिस मूव ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज कुड बी रैलीड अपॉन अ फ्यू मोर डेज एज वेल, द प्राइस रोज 10% का यहाँ पर मूव देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पर जियो की न्यूज आई थी यहाँ पर जब, एंड एडेड अनदर 10% विद इन अ वीक। एक दिन में 10% हमें न्यूज देखने को मिला था। मतलब यहाँ पे आप देखो, जब ये जियो की न्यूज आई थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक दिन में हमें 10% देखने को मिला था, ठीक है, मूव। उसके बाद अगर आप पूरे हफ्ते का देखोगे तो पूरे हफ्ते में 10% का यहाँ पर हमें मूव और देखने को मिला है। तो मतलब ये समझ सकते हो कि ये ट्रेंड जो है कुछ दिनों तक चला था, जिसमें कि हमने पूरा 20% मूव हमें कैप्चर किया। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल और दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर देखो जेट एयरवेज का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर देखो एक न्यूज आया था ऑन 8 मार्च 2017, देयर वाज सडन न्यूज ब्रेक ड्यूरिंग द डे अबाउट अ कट इन एन एविएशन फ्यूल फ्रॉम टैक्स 25% टू 1%, ठीक है। एविएशन फ्यूल में आप एविएशन फ्यूल टैक्स में हमें कट देखने को मिला था 25% से घटकर 1% तक का, ठीक है। तो ये न्यूज आई थी, उसके बाद इसको कितना पॉजिटिवली लिया था, यहाँ पर 9.5 फिगर में आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर जेट एयरवेज में, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल देख सकते हो आप। और आगे मैं अगर बढ़ूं तो स्पाइस जेट का यहाँ पर एक न्यूज है, स्पाइस जेट अनाउंस द पुअर क्वालिटी रिजल्ट्स ऑफ इवनिंग। अब यहाँ पे देखो थोड़ा नेगेटिव साइड भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट जो है ना वो अच्छे अनाउंस नहीं किए थे स्पाइस जेट में। और उस दिन देखो जस्ट सेकेंड, उस दिन देखो आप कि कितना बड़ा हमें डाउनफॉल मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ये आप देख सकते हो, मल्टी वीक रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पे एक मतलब ये वीकली का रेंज है, ये काफी दिनों से साइडवेज था स्टॉक, उसका रेंज का ब्रेकआउट हुआ था उस दिन, ठीक है। उसके बाद कितना बढ़िया हमें फॉल देखने को मिला था। और उसी दिन न्यूज भी आई थी स्पाइस जेट की, ठीक है। मतलब उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट जो अनाउंस किए थे वो अच्छे नहीं थे। अब और भी आप ये सारे दोस्तों एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। हेयर इज द रिजल्ट इम्पैक्ट ऑन द बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं था। इंट्राडे चार्ट पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा है, हमें डाउनफॉल देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे कुछ फिल्म के कुछ डायलॉग्स वगैरह हैं। ये दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कवर्ड दिस, ठीक है। ये मैंने इसलिए पढ़ाया नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग टेक्स्ट। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी डू नॉट सजेस्ट टेकिंग अ ट्रेड बेस्ड ओनली ऑन न्यूज। हम सिर्फ न्यूज के बेस पे हम नहीं बोलते कि यहाँ पर आप ट्रेड लो। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट द ग्रेटर द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन योर फेवर, हायर द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। जितनी ज्यादा चीजें आपके फेवर में होगी ना, उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसलिए सिर्फ न्यूज के बेस पे मत देखो, और भी चीजें आप होलिस्टिकली एनालाइज करो। आप टेक्निकल्स देखो, द टेक्निकल्स ऑफ द मार्केट शुड कम, the technicals of the market should of course always be the verified before taking a huge plan। टेक्निकल्स आपको हमेशा देखने हैं, क्या आपके टेक्निकल्स आपकी न्यूज के साथ मैच कर रहे हैं। there will be time when the news will not make a expected impact on the stock price, that is why you must see what's happening in the market, ठीक है। what's happening at the market opening and only then you can call, ठीक है। कभी कभार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कभी कभार न्यूज जो है ना वो स्टॉक पे इतना अच्छा इंपैक्ट डालता नहीं है। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इतना अच्छा न्यूज आया है, स्टॉक का प्राइस मूव करना चाहिए, बट वो करता नहीं है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो है
मार्केट की ओपनिंग कैसी हुई है, उस स्टॉक का ओपनिंग कैसे हुई है, और इस पे मतलब टेक्निकल लेवल पे आपको पूरी नजर रखनी है कि क्या ये मूव दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या न्यूज इससे इसके साथ सिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ न्यूज जो है आपको नहीं, न्यूज बेस पे ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स ही हैं जो अभी मैंने स्किप करे। ठीक है, हाउएवर इफ यू वांट टू रीड सो यू कैन परचेज दिस बुक। ठीक है, अच्छी बुक है काफी। हाउ टू रीड द मार्केट रिएक्शन टू अ न्यूज इवेंट। न्यूज इवेंट पे मार्केट रिएक्शन को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। इफ द गुड न्यूज और बैड न्यूज इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द प्राइस देन इट मे नॉट मूव इन द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। अगर चाहे अच्छा न्यूज हो चाहे बुरा न्यूज हो, अगर वो प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब उसके जैसे न्यूज आया है उसके उसके हिसाब से प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, तो वो फिर उसमें अच्छा मूव हमें एक्सपेक्टेड नहीं होगा और हम उसमें मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड यू में सी ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, अगर मान लो एक न्यूज की वजह से प्राइस ऊपर किया है, अब हम और ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम रिवर्सल उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम एक बार सोचेंगे कि कहीं रिवर्सल इसमें मिल जाए तो हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेमली अ स्ट्रॉन्ग अप मूव आफ्टर अ बैड न्यूज ब्रेक और अ स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आफ्टर अ गुड न्यूज। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंस्टेड यू में सी ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, दोनों मतलब दूसरी साइड में अगर मान लो नीचे से ऊपर गया स्टॉक का प्राइस, तो वहां से हम रिवर्सल देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ, और डाउन ऊपर से डाउन साइड आया प्राइस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अप साइड की तरफ रिवर्सल। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू एग्जांपल्स एंड सी हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंस। एक बार ये भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। सो गाइज यहाँ पर आप देखोगे there will be a large number of television experts and media analysts doing their own research and presenting large amounts of in एक second, I think I have missed it. Let us consider two examples and see why this happen। अच्छा, यहाँ पर आप चार्ट में एग्जांपल देखो। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल देखो कुछ। Aurobindo Pharma chart shows entry around R1 when it turns into a support during pullback, another few entries around R2 visible। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर एक तरीके से औरबिंदो फार्मा में रिवर्सल दिखाया हुआ है, ऑलरेडी न्यूज की वजह से स्टॉक नीचे था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो पिविट का यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर R2 से ऊपर R2 पे कुछ एंट्री देखने को मिली है, यहाँ पर मूविंग एवरेज पे एंट्री देखने को मिली है। यहाँ पर मतलब एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता हुआ देखा और यहाँ पर अप ट्रेंड में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है जो कि आपने देखा। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे देखो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, ये देखो ट्रिगर्ड बाय द रिजल्ट आया था डेली चार्ट का, जेट पे शोइंग अ स्नैक बिफोर एफर्ट मंथली फ्रॉम S2। मतलब नीचे की साइड आया था, रिजल्ट सही नहीं थे, नीचे आया था स्टॉक। उसके बाद हमने इस पे रिवर्सल देखा है, यहाँ पर अभी भी देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ टेलीविजन एक्सपर्ट्स एंड मीडिया एनालिस्ट डूइंग देयर ओन रिसर्च एंड प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जब भी हम न्यूज में देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हम न्यूज में भी देखते हो, चाहे CNBC हो गया, चाहे जी बिजनेस हो गया, आप न्यूज में देखते हो कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जो मीडिया पैनलिस्ट बैठे होते हैं वो काफी इन्फॉर्मेशन हमें कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। ठीक है, यू मे वांट टू गो बाय समवन ओपिनियंस whom you strongly believe। ठीक है, आप किसी के ओपिनियन के साथ जा सकते हो जिसमें कि आपको बिलीव अब, लेकिन ये नहीं कि अगर आपने किसी ने बोल दिया कि आप शेयर उठा लो तो आप शेयर सीधा बिना कुछ देखे उठा लोगे। बट इवन डजेंट मीन यू इग्नोर द चार्ट्स। आपको चार्ट जो है वो देखने ही पड़ेंगे। अगर जब वो सामने पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है और उसके साथ चार्ट जो है वो मैच कर रहे हैं, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपनी स्टॉप लॉस के हिसाब से उसमें ट्रेड ले सकते हो। चार्ट्स आर डिस्टिल्ड व्यू of the entire market। There's nothing wrong in listening to the opinions, but opinions as but you must also know how to analyze the opinion। मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं है, आप किसी का ओपिनियन अगर आप सुन रहे हो तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उस चीज को कैसे आप देख रहे हो, आप उसके साथ आप अपनी खुद की एनालिसिस कैसे कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आपको काफी ध्यान रखना है। सो दोस्तों नाउ आई थिंक आपको ये चैप्टर सारा कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम ट्रैप्स। ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ज्यादा शॉर्ट रखने का कोई फायदा नहीं था। एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मोस्टली जो है ये एग्जांपल के थ्रू ही हमने देखा है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।